शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में किस रूप में प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए कृषि के उपकरण, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी शास्त्र। आंसर इज सी सिक्का। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन ए शाश्वतता के, ऑप्शन बी वर्षा एवं ब्रज के, ऑप्शन सी अग्नि के, ऑप्शन डी पवन के। आंसर इज बी वर्षा एवं ब्रज के। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ए रामायण, बी मंडूकोपनिषद, सी ऋग्वेद, डी शतपथ ब्राह्मण। आंसर इज बी मुंडकोपनिषद। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तिल, ऑप्शन डी जौ। आंसर इज बी चावल। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी विष्णु। आंसर इज ए इंद्र। ऋग्वेद का प्रमुख देवतव यानी डिविनिटी कौन है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी मारुत, ऑप्शन डी अग्नि। आंसर इज डी अग्नि। ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिल्पकारी। आंसर इज बी पशुपालन। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 11। आंसर इज बी 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी उपनिषद में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी ऋग्वेद में। आंसर इज डी ऋग्वेद में। चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए जीवन के चरणों से, ऑप्शन बी आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, ऑप्शन सी राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, ऑप्शन डी जाति से। आंसर इज ए जीवन के चरणों से। ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जीवन के लिए कोई लेसन बन सकता है। जीवन के चार आश्रम एक प्राचीन भारतीय दर्शन है जो मानव जीवन को चार चरणों में विभाजित करता है। ये विचार मुख्य रूप से वैदिक परंपरा और हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इन चार आश्रमों का उद्देश्य जीवन को एक संगठित और सुसंतुलित तरीके से जीने की रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें जो चार आश्रम हैं वो चार आश्रम हैं। पहला होता है इसका ब्रह्मा आश्रम जो शिक्षा और संयम का चरण कहलाता है। ये जीवन का पहला चरण है जो शिक्षा, अनुशासन और आत्म संयम पर केंद्रित होता है। इस चरण में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और जीवन के मूलभूत मूल्यों को सीखना ही है। के आश्रम में रहकर विद्यार्थी वेद, शास्त्र और जीवन कौशल सीखा करते थे। दूसरा आश्रम हमारी लाइफ में आता है गृहस्थ आश्रम
गृहस्थ आश्रम का चरण जीवन का दूसरा चरण है। यह दूसरा चरण जिसमें व्यक्ति विवाह करता है और परिवार, समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के संतुलन का महत्व होता है। इस चरण में व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए काम करता है। तीसरा चरण आता है वानप्रस्थ आश्रम या सेवानिवृत्ति और ध्यान का आश्रम, जिसको हम कह सकते हैं रिटायरमेंट का टाइम। ये तीसरा चरण है जब व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों को त्याग कर ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यासों में मग्न हो जाता है। इस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार से धीरे धीरे अलग होकर आध्यात्मिक चिंतन में संलग्न रहता है। चौथा सन्यासी आश्रम होता है। त्याग और मोक्ष शामिल होते हैं। यह चरण अंतिम चरण है। इसमें सभी व्यक्ति सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है। इस चरण में मोक्ष यानी कि आत्मा की मुक्ति एवं प्राप्ति के लिए ध्यान, तपस्या और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया जाता है। इस अवधारणा का क्या उद्देश्य है? क्यों इस अवधारणा को लोगों को फॉलो करना चाहिए? 4 आश्रमों की व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक मार्गदर्शन देती है। यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन बना सकता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो में।